Hello everyone, this is Tasneem Murtuza Lakshmidhar, founder of Alins Fitness and Brain Development. So दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बी फुल कॉन्फिडेंट इन मिड एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम स्टार्ट है और थोड़े पेपर चले गए हैं और काफ़ी सारे पेपर बाकी भी है। तो उस टाइम पर जो बाकी के पेपर बाकी है उसमें और जो पेपर लिखते समय हम कैसे कॉन्फिडेंट रहे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जो पेपर चले गए हैं उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो हमें एक बरसों से हैबिट है कि घर आने के बाद तुरंत हम लोग पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं कि हमें अप्रॉक्सिमेट में से कितने मार्क्स आएंगे और हमने कितना सही लिखा और कितना गलत लिखा। तो ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि जो पेपर चला गया है उसकी हमें देखना भी नहीं है और उसके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि अब वो हमारे हाथ में है ही नहीं है। जो हमने लिखा है वो लिख दिया है, हमने सोल्व किया तो भी इतने ही मार्क्स आएंगे, नहीं किया तो भी इतने ही मार्क्स आएंगे। जो हुआ सो हुआ। काफ़ी बार ये सोल्व करने के चक्कर में क्या होता है कि हम लोग ने जो लिखा है वो गलत रहता है, तो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल जो बाकी पेपर के लिए है वो लो हो जाता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे इतने मार्क्स कम आ गए, ये जो सब्जेक्ट है उसमें मुझे ज़रूरत थी इतने मार्क्स की, तो इतने ही मार्क्स आएंगे। काफ़ी बार हमने बहुत अच्छा लिखा होता है, तो ऐसा होता है कि हमें और कॉन्फिडेंट हो जाता है और हम दूसरे पेपर की प्रिपरेशन में थोड़ी ढील रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है और अभी क्या पूरे साल तो मेहनत की थी, लास्ट मोमेंट पर क्या रिवीजन करना है, क्या देखना है। तो उसी कारण से जो छोटी मोटा जो हम रिवीजन नहीं करते और हमारे माइंड में कॉन्फिडेंट लेवल हमारा हाई और कॉन्फिडेंट हो जाता है, इसी कारण हम प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो ये दो कारण है कि हमें पेपर सॉल्व करने ही नहीं है। और दूसरी बात कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो हमने जो पहले पेपर में जो गलती की थी, कि शायद ऐसा हुआ है कि इसीलिए हमारा पेपर थोड़ा लो गया है कि हमारा पहला फोकस है वो जो आंसर हमें थोड़े ज़्यादा कम आते थे वही क्वेश्चन पर हमारा पहला फोकस गया था। उसकी वजह से अब जब बाकी के पेपर बचे हैं उस पर हमें ये ध्यान रखना है कि फटाफट से जो हमें आंसर आता है वही क्वेश्चन पर टिक करके हमें वो लिखना स्टार्ट कर देना है। तो हमारा कॉन्फिडेंट भी हाई हो जाएगा और जैसे जैसे हम सही आंसर हमें एक एक क्वेश्चन के बाद एक एक क्वेश्चन का अब देखना कि आपको वो अंदर की एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के कारण, पॉजिटिव फीलिंग के कारण हमें सारे आंसर ऑटोमेटिक हमारे माइंड में क्लिक होकर हमें याद आने ही लगेंगे। पर पहले ही हम ये सोचते हैं कि ये आंसर हमें नहीं आता है, दूसरा आंसर ऐसा निकला कि उस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता है, तो बाकी सारे जो आंसर हमें आते हैं उस पर पे हमारा ध्यान नहीं रहेगा और वो भी हमें धीरे धीरे याद आना बंद हो जाएगा। तो इसी कारण शायद हमारा जो पेपर है उसके परसेंटेज में, उसके मार्क्स में भी थोड़ी अप डाउन रहती है। तो ये दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और किसी को पहले जैसे मैंने बताया कि जो पेपर गया उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है। पेरेंट्स को भी मैं बताती हूँ कि पेपर देकर आने के बाद हो सके तो हमें ऐसा नहीं पूछना है कि पेपर कैसा गया, क्योंकि हम सबकी एक हैबिट होती है कि आकर ही हम पूछते हैं कि पेपर कैसा गया। कई बार बच्चे का मुंह थोड़ा अच्छा पेपर नहीं जाने की वजह से थोड़ा हमें फीलिंग आ जाती है कि उसका मुंह थोड़ा पड़ा हुआ है, तो भी हम उसको बोल देते हैं कि ऐसा मुंह है, क्या तेरा पेपर अच्छा नहीं गया। तो ये भी उसको लो वाइब्रेशन की ही हम फीलिंग देते हैं। उसकी वजह से हमें एक चीज़ करनी है कि हमारे बच्चों को भी हमें गुजरे हुए पेपर के बारे में बात नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ कि जब पेपर देने जाए तब हमारी सब पेरेंट्स की एक आदत होती है
कि हम क्या बोलते हैं कि अच्छे से लिखना, सोच समझ कर लिखना, उसकी वजह से हमें थोड़ा सुधार लाना है। हमें बोलना है कि मुझे पता है तुझे सब आता है, तू अच्छे से ही लिखेगा, तेरा एक दो पेपर तो चला गया है, इसीलिए अब तो तेरा कॉन्फिडेंट भी हाई हो गया है, तो तुझे एक्सपीरियंस भी हो गया है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं, तो अब तो तुझे पता है कि तू बेस्ट ही करेगा। तो ये दोनों छोटी मोटी जो बातें हैं वो हम ध्यान में रखें, तो जो बाकी के पेपर बचे हुए हैं उसमें भी हम अच्छे मार्क्स लाकर हमारा जो स्कोर है, हमारा परसेंटेज का जो स्कोर है वो हम हाई कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि मुझे पता है हम सब के एग्ज़ाम बेस्ट ही होने वाले हैं।